फिर से आपका ऐसा स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। अब देखिए हम पढ़ेंगे स्वर संधि के बाद में व्यंजन संधि। देखिए व्यंजन संधि की परिभाषा में व्यंजन का व्यंजन से या फिर स्वर के साथ मेल होने पर हम उसे व्यंजन संधि कहते हैं। देखिए व्यंजन संधि में सबसे पहले आपको व्यंजन याद होने चाहिए और वो भी एकदम सीरीज वाइज। ऐसे नहीं है कि आप क को पहले नहीं लिख रहे हैं, त को पहले लिखते हैं, त के बाद में हम प को पहले लिखते हैं, प के बाद में हम पहले फ नहीं लिख के ब लिखते हैं, ब के बाद में हम भ लिखते हैं। इस तरीके से नहीं होगा। हमें बिल्कुल सीरीज वाइज क से लेकर के म तक जब तक व्यंजन याद नहीं होंगे हम व्यंजन संधि को सही नहीं कर सकते। क्योंकि देखिए ये सारा इसको कहते हैं क वर्ग, इसको कहते हैं च वर्ग, इसको ट वर्ग, इसको त वर्ग और इसको प वर्ग कहते हैं। प वर्ग बोलते ही हमें समझ में आ जाना चाहिए कि प वर्ग के अंदर कौन से व्यंजन आते हैं, प फ ब भ म। ट वर्ग बोलते ही हमें व्यंजन समझ में आ जाना चाहिए कि ट ठ ड ढ ण, ये सारे व्यंजन आ जाएंगे। वर्ग बोलते ही हमें ये समझ में आ जाना चाहिए कि ये व्यंजन आ रहे हैं। इसी तरीके से देखिए हमारी पहली संधि है आज की व्यंजन संधि की षट्युत्व संधि। हमारी पहली संधि कौन सी है, षट्युत्व संधि। सिंपल सा इसका नियम है, जब हम संधि का नियम याद होगा तो हम संधि अवश्य कर पाएंगे। देखिए संधि का नियम सिंपल है बिल्कुल कि स, सिंपल स, एक स अक्षर है, वर्ण है, इस स से सड़क जाएगी तो स और त वर्ग। त वर्ग बोलते हमारे माइंड में क्या आ जाएगा, पूरा त का वर्ग की लाइन, त थ द ध न पूरा। तो स या त वर्ग के बाद में यदि श या च वर्ग है तो हम इस स को श बनाएंगे और हम त वर्ग को च में कन्वर्ट करेंगे, च वर्ग में कन्वर्ट करेंगे, च वर्ग पूरा आ जाएगा। देखिए च च च च ग, इस तरीके से। तो देखिए हमने पहला उदाहरण हमारा आपके लिखा है आज सत प्लस चित। देखिए सत प्लस चित में आपको साफ नजर आ रहा है यहाँ पर क्या है त, और त के बाद में आपको क्या नजर आ रहा है, च। हमारा नियम ये कह रहा था कि त वर्ग के बाद में च वर्ग होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे त वर्ग के बाद में च वर्ग है, च वर्ग का च है, त वर्ग का त है। तो देखिए हम इस त को क्या बनाएंगे, च वर्ग का आदेश होता है तो हम यहाँ पे त को क्या बनाएंगे, च बनाएंगे। देखिए त आता है तो हमने च भी आता ही लिया है, व्यंजन आते ही होते हैं। तो देखिए यहाँ पर भी ये आया त का पहला अक्षर और च वर्ग का ये च पहला। अगर यहाँ पर त वर्ग का यदि थ होता तो थ की जगह इसी का ये अक्षर होता च, अगर ये द होता तो इसी का होता ज, अगर ये ध होता तो इसी का होता ज। इसको हम आगे समझेंगे आगे के उदाहरण में। देखिए अभी फिलहाल हम ये त पहला है, ये पहला वर्ण है, ये दूसरा वर्ण है, ये तीसरा वर्ण है, चौथा है, ये 5। इस तरीके से 5 टोटल व्यंजन होते हैं, 5 उनके वर्ग होते हैं। त थ द ये क वर्ग, च वर्ग, त वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। देखिए कि पहले वर्ण का एक त, उसका आदेश हुआ च, उसी से देखिए मैंने आधा च लिखा है, बन गया सचित। क्या बना इसी से, सचित। चित्त का तो वैसे ही पूरा का पूरा चित्त आ गया और त की जगह मात्र च हुआ है, इसलिए और वर्ड में कोई चेंजेस नहीं हुआ, इसलिए ये बन गया सचित। दूसरा उदाहरण देखिए आप, उद प्लस ज्वल। दूसरा उदाहरण क्या है हमारे, उद प्लस ज्वल। देखिए हमारे ये द है, नियम क्या कह रहा है, त वर्ग होना चाहिए। त वर्ग के अंदर आपको द नजर आ रहा है बिल्कुल। अब द को हमको क्या करना है, च वर्ग में कन्वर्ट करना है। तो देखिए ये रहा च वर्ग और द में यहाँ पे क्या आया, ज लिखा हुआ है। ये बिल्कुल ठीक है, लाइन टू लाइन हमें चलना है। ऐसे नहीं कहा हम द को च बना दें या द को च बना दें, च वर्ग का है, नहीं कर सकते हम ऐसा। हमें द है जहाँ उसी तीसरे नंबर का च वर्ण लेना होगा, च वर्ग का तीसरा नंबर लेना होगा च। तो हमने देखिए द को आधा क्या बना दिया, च आधा, और इसी तरीके से हमने यहाँ से भी आधा लिख दिया ये, और हमारा क्या वर्ड बन गया, उज्ज्वल। उज्ज्वल हम लिखते हैं तो उसमें 2 हमारे ज आधे आते हैं। तीसरा हमने देखिए क्या उदाहरण लिया,
रामस प्लस क्षैतिज। अब इसमें देखिए स यानी ये सड़क वाला स, आधा श। अब इसको स को ये श पूरा हुआ है, आदेश होता है श। अब देखिए उसी तरीके से यह स है, सकार है, यानी कि इसको शकार आदेश होता है। संस्कृत में बोलते हैं सकार को शकार आदेश करना। तो देखिए स है, तो स को हमने आधा स था इसलिए हमने आधा ही वापस शलकम वाला श लिखा है। इसीलिए रामस प्लस क्षैतिज, क्षैतिज का तो क्षैतिज पूरे आ ही गया और राम का राम आ गया। अब हमें सिर्फ इतना ही करना था कि स की जगह स लिखना था। आपको जब षट्युत्व संधि, षट्युत्व नाम से ही जाहिर हो रही है कि च वर्ग की संधि है और हमें च वर्ग में कन्वर्ट करना है इनको सबको, ठीक है। तो देखिए श यानी श में कन्वर्ट करना है, च वर्ग यानी च में कन्वर्ट करना है। तो हमने यही किया है कि अगर स या त वर्ग है उसके बाद में यदि श या च वर्ग है तो हम इस स को श में कन्वर्ट करेंगे और त वर्ग को च वर्ग में हम कन्वर्ट करेंगे। यही सिंपल सी षट्युत्व संधि है और इसके साथ हमारी षट्युत्व संधि पूरी होती है। षट्युत्व संधि के बाद में देखिए आपकी संधि आ रही है षट्युत्व संधि। अब षट्युत्व संधि में देखिए हमारा वही है कि सबसे पहले हमें व्यंजन याद होने चाहिए, उसके बाद में हम संधि को सही तरीके से कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहला नियम है हमारे स अगर आपके है, स यानी सड़क, सड़क वाला स, और त वर्ग के बाद में, त वर्ग यानी पूरा त वर्ग, ये त त द ध न, यदि त वर्ग के बाद में यदि श है और ट वर्ग है, यदि ट वर्ग है तो देखिए इस स को क्या आदेश हो जाएगा, ये श आदेश हो जाएगा और त वर्ग क्या आदेश हो जाएगा, ट वर्ग आदेश हो जाएगा। देखिए हम इसका उदाहरण समझते हैं। पहला है हमारे रामस प्लस षष्ठ। रामस प्लस षष्ठ देखिए उदाहरण कैसे है कि राम हमने लिखा है राम और यहाँ पर हमने स को श बना दिया। सिर्फ इस उदाहरण में बड़ी ही इजी संधि है, नियम के अनुसार यहाँ पर स था और हमें ये वाला श बनाना है ओनली फॉर। तो देखिए ये स है और यहाँ पर यही हमने वापस श लिखा है, षष्ठ का तो षष्ठ ही रहेगा। तो इसी तरीके से क्या वर्ड बन गया हमारे रामस षष्ठ बन गया। इसी तरीके से दूसरा एग्जाम्पल देखिए रामस प्लस टिक। इस एग्जाम्पल में भी सेम यही बात है कि स है ये और हमें षटकोण वाला स बनाना है। ये सड़क वाला स है हमारे और हमारे ये षटकोण वाला श है। नाम से ही हमें पता चलता है देखिए श टो त्व संधि अर्थात श आना चाहिए षटकोण वाला और ट यानी ट वर्ग आना चाहिए। तो स या त वर्ग को हम क्या करेंगे, श या ट वर्ग में बदलेंगे। तो देखिए स यहाँ पर सड़क वाला है इसीलिए हमने यहाँ पर ये षटकोण वाला लिया है कन्वर्ट करके, तो हमारा ये शब्द बन गया रामस टिक टिक। इस तरीके से ये बन गया। अब तीसरा देखिए ये अपवाद है। ये अपवाद कैसे है, ये संस्कृत साहित्य में हमारे पाणिनि के न जाने कितने ही अपवाद हैं। तो देखिए अपवाद में कौन से, कृष्ट प्लस सह, सह यहाँ पर व्यंजन है। अब उसी तरीके से हम इस स को सड़क वाले स को षटकोण वाले स में बदलेंगे। तो देखिए हमने इस स को षटकोण वाले स में बदल तो दिया लेकिन पीछे हमारे क्या आ रहा था, त वर्ग आ रहा था। तो देखिए हमारे इसमें ये लिखा हुआ है कि पहले त वर्ग आना चाहिए लेकिन इसमें बाद में भी त वर्ग आता है। तो इस संधि में यह है त वर्ग को हम क्या बनाएंगे, ट वर्ग बनाएंगे, चाहे वो पीछे हो चाहे वो आगे हो। इसीलिए हमने त वर्ग को वापस ट में कन्वर्ट किया है। तो इधर देखिए व्यंजन में आइए कि त पहला है, पहला वर्ड है और ट भी पहला है। तो जहाँ पहला होता है वही पहला वर्ड आदेश होता है। इसीलिए यहाँ पर हमने त को आदेश क्या किया, ट आदेश किया। तो बन गया कृष्ट, कृष्ट यानी कठिन। तो क्या बन गया यहाँ पर, कृष्ट बन गया क्योंकि हमने त को आदेश क्या किया था, यहाँ पर ट आदेश किया था। षट्युत्व संधि नियम के अनुसार ही आपसे यही कहती है कि श, देखिए शब्द में ही साफ जाहिर हो रहा है कि आधा श और ट है, यानी कहीं पर भी स या त नजर आए तो हमें उसको श या फिर ट में कन्वर्ट करना है। इस तरीके से आपकी दूसरी षट्युत्व संधि पूरी होती है।
हम षटुत्व संधि हमने पढ़ी, व्यंजन संधि में हमने 2 संधियां पढ़ी हैं, षटुत्व संधि और षट्जुत्व संधि। तीसरी संधि सबसे महत्वपूर्ण संधि है जश्रुत्व संधि। इस संधि का उदाहरण परीक्षा में आए बिना रहता ही नहीं है जश्रुत्व संधि का, और बिल्कुल सीधी और सिंपल संधि है। कि नियम सिर्फ इतना सा है कि पहले वर्ण को तृतीय वर्ण में आदेश आपको होता है, पहले वर्ण को तीसरे वर्ण में बदलना है, तृतीय वर्ण में बदलना है। पहला वर्ण देखिए कौन से है कि क च ट त प, ठीक है। ये सारे वैसे तो पहले वर्ण है, लेकिन हम यहाँ से गिनेंगे ये क च ट त प से, और इसी तरीके से हम इसको तृतीय आदेश करेंगे। ये है तृतीय आदेश कि ग को ग कर दिया, च को ज कर दिया, ट को ड कर दिया, त को द और प को ब। ये सिर्फ इतना ही है कि पहले वर्ण को हमको तृतीय वर्ण का आदेश करना है। उदाहरण से समझिए, देखिए पहला उदाहरण हमारा वाक प्लस इश। क देखिए पहला वर्ण है, और बाद में ई दिया हुआ है आपको। ई क्या है? स्वर है। स्वर क्या करते हैं? व्यंजन में जाकर मिलते हैं। तो देखिए क आया अपना आधा, क अपना आधा है तो ग भी क्या है? आधा है। क को आदेश हमने मान लो क्या किया? ग किया। अब ग में हमने क्या जोड़ा? ई जोड़ा। तो देखिए वागीश बन गया। इसी तरीके से दूसरा एग्जाम्पल देखिए टिक प्लस अंबर। इसमें देखिए क आधा है, क की जगह वापस वही क्या? ग आदेश हुआ। भाई क को हम क्या करेंगे? ग आदेश करेंगे, और आगे क्या है? स्वर है, और तो ग में वापस स्वर जुड़ जाएगा, तो ग पूरा बन जाएगा। तो क्या बन जाएगा? दिगंबर। इसी तरीके से देखिए तीसरा सत प्लस आचार। त है, ये देखिए त आपको यहाँ पर क्या नजर आ रहा है? ये पहला वर्ण है। तो अब त में देखिए आदेश क्या किया हमने? द किया। त को हमने क्या आदेश किया? द आधा आदेश किया। तो द में हम क्या जोड़ेंगे? आगे क्या है? स्वर है आ। तो इसी तरीके से हमने द में आ जोड़ा, तो हमारा क्या बन गया? सदाचार बन गया। ये 3 एग्जाम्पल आपके बहुत ही इजी एग्जाम्पल हैं। जश्रुत्व संधि सबसे इजी है, इसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको पहले वर्ण में तीसरे वर्ण में कन्वर्ट करना है। ये रहे आपके पहले के तीसरे वर्ण में कन्वर्ट हुए थे वर्ण सारे। आपके अगर पहले वर्ण में क है, आपको उसकी जगह ग करना है, च है तो ज करना है, ट है तो ड़ करना है, त है तो द करना है, प है तो ब करना है। इससे ज्यादा आपको संधि में कुछ भी नहीं करना है। पीछे अगर स्वर आया है, अगर वो अ है या आ है या ई है, देखिए यहाँ पर ई था तो हमने ग में ई जोड़ा, वागीश बन गया। इसी तरीके से जो भी स्वर है आपने उसको जोड़ देना है, और इस तरीके से ये आपके शब्द बन जाता है। और आप इसी तरीके से जश्रुत्व संधि के साथ साथ आज व्यंजन संधि भी पूरी होती है।